हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। डेली एमसीक्यू का ये 17th क्लास है। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें 10 एमसीक्यू हम डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहे हैं टॉपिक वाइज। और अभी जो है जनरल साइंस का टॉपिक चल रहा है और जनरल साइंस में हमने फिजिक्स को खत्म कर लिया था और अभी जो है हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो है केमिस्ट्री का दूसरा वीडियो है। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं डेली एमसीक्यू 10 का दम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ। ब्रॉन्ज जो है वो किसका एलॉय है? ब्रॉन्ज का हिंदी क्या होता है? पीतल। पीतल जो है वो किसका एलॉय है? तो ऑप्शन है आपके सामने गोल्ड और जिंक, कॉपर एंड टिन, टिन एंड जिंक और आयरन एंड जिंक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कॉपर एंड टिन। कॉपर मतलब तांबा और टिन, इन दोनों को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? पीतल बनता है। ठीक, तो ब्रॉन्ज जो है पीतल वो कॉपर और टिन का क्या है? एलॉय है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। द पीएच वैल्यू ऑफ लेमन जूस इज एक्सपेक्टेड टू बी। पीएच वैल्यू जो है लेमन जूस का वो कितना होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने इक्वल टू 7, लेस देन 7, मोर देन 7 या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लेस देन 7। 7 से कम क्या होता है? एसिडिक होता है। तो एसिडिक ही होगा लेमन जूस, इसलिए इसका जो पीएच वैल्यू है वो क्या होता है? 7 से लेस होता है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा इसमें कि अगर पीएच वैल्यू जो है किसी भी सॉल्यूशन का 7 से कम होगा अगर, तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा? एसिडिक होगा। अगर 7 के बराबर होगा तो वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। और अगर 7 से एबव होगा तो वो क्या हो जाएगा? अल्कलाइन हो जाएगा। एसिडिक को हिंदी में क्या कहते हैं? आम्लीय। और अल्कलाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षारीय। तो 7 से अगर एबव है पीएच वैल्यू तो वो अल्कलाइन होगा सॉल्यूशन, और 7 से कम है तो एसिडिक होगा। तो लेमन जूस का लगभग जो है पीएच वैल्यू 2 होता है। ठीक, तो ये क्या है? एसिडिक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। द गैस यूज टू डाइल्यूट ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग बाय डीप सी डाइवर्स इज। कौन सा गैस का यूज किया जाता है ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए, और जो सी डाइवर्स हैं वो इसका यूज करते हैं ब्रीदिंग के लिए? तो ऑप्शन है आपके सामने नियॉन, आर्गन, हीलियम या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हीलियम। हीलियम का यूज किया जाता है ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए, जो डीप सी डाइवर के द्वारा ब्रीदिंग में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर। विनेगर में जो है कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने ऑक्जेलिक एसिड, सेट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एसिटिक एसिड। विनेगर में जो है वो कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ हैवी न्यूक्लियस इज कॉल्ड। जो प्रोसेस होता है डिसइंटीग्रेशन हैवी न्यूक्लियस का, मतलब कि विघटन जो होता है हैवी न्यूक्लियस का, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने केमिकल रिएक्शन, चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फिजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, न्यूक्लियर फिजन, मतलब कि परमाणु विखंडन। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वो टूटता है। ठीक, इसीलिए इसे परमाणु विखंडन कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर कंटेन द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। इनमें से जो है कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर है जो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कंटेन करता है? तो ऑप्शन है आपके सामने कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और यूरिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यूरिया। यूरिया जो है एक ऐसा फर्टिलाइजर है जिसमें सबसे ज्यादा जो है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। फेरॉन इज यूज्ड एज। फेरॉन का यूज जो है वो कैसे करते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने ऑक्सीडेंट, रेफ्रिजरेंट, कैटलिस्ट और बोथ ए एंड बी, मतलब ऑक्सीडेंट और रेफ्रिजरेंट दोनों में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट में जो है वो फेरॉन का यूज करते हैं। जैसे कि जो फ्रिज होता है उसमें जो है ये फेरॉन 12 का यूज किया जाता है। ठीक, और इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है? डाइफ्लोरोमीथेन, ये इसका केमिकल नेम है। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CCl2F2। तो ये जो है एज ए रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, नेचुरल गैस और नन। इसका सही आंसर क्या होगा? वाटर गैस, ऑप्शन बी। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को वाटर गैस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम।
एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, अम्लीय वर्षा जो होती है वो किसके कारण होती है? तो ऑप्शन है आपके सामने सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट्स, या कार्बन डाइऑक्साइड और CFC, और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो एसिड रेन किसके कारण होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें होता क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? ये H2SO4 बनाता है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 मतलब कि नाइट्रिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बनाता है। और यही जब रेन के साथ धरती पर नीचे गिरता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन इज कैरिड आउट यूजिंग, गैल्वेनाइजेशन जो होता है आयरन का वो क्या का यूज करके किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने जिंक, टीन, कॉपर और क्रोमियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जिंक, मतलब जस्ता, जस्ता का यूज करके जो है गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन किया जाता है। और गैल्वेनाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं हम? यस्दीकरण। तो होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 नए MCQ के साथ। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।